चलिए दोस्तों, सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। दोस्तों, आज हम मैथिली शरण गुप्त, जो हिंदी साहित्य के सम्राट कवि है, सम्राट यानी कि राजा, हिंदी साहित्य क्षेत्र में, इसमें भी काव्य क्षेत्र में वे सिरमौर है, इसलिए उसे राष्ट्रीय कवि की पदवी दी गई है। पदवी यानी कि उपाधि, राष्ट्रीय पदवी की उपाधि दी गई है, पदवी दी गई है। उन्होंने कई काव्य संग्रह लिखे हैं, उसमें उसके सर्वश्रेष्ठ काव्य संग्रह साकेत है। बाद में उसमें उन्होंने यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती और जयद्रथ वध जैसे काव्य संग्रह लिखे। दोस्तों, उन्होंने जो काव्य लिखे हैं उसमें से एक हमारे सामने यहाँ पेश किया गया है। 8वां काव्य है माँ कहे कहानी। दोस्तों, काव्य शुरू करने से पहले आपको कवि श्री मैथिली शरण गुप्त के बारे में बताता हूँ कि हमारे ये राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1866 में उत्तर प्रदेश में चिरगांव नामक गांव में हुआ था। बचपन से ही उसे कविता के प्रति अधिक रुचि थी। उन्होंने खड़ी बोली में और हिंदी साहित्य में उन्होंने कई काव्य लिखे। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन की जो जीवन शैली है अपने शब्दों में पेश की गई है हमारे सामने काव्य के रूप में। खड़ी बोली और हिंदी के आरंभिक उन्होंने साकेत नामक एक महाकाव्य लिखा। जैसे कहानियों के स्वरूप में बड़ी कहानी है सरल, और उसे हम उपन्यास कहते हैं, लेकिन काव्य संग्रह है उसे काव्यखंड, छोटा सा काव्य है काव्यखंड कहते हैं। आगे से अंत तक महाकाव्य है उसे महाकाव्य भी कहते हैं। आगे आपको मैंने बताया कि यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती और जयद्रथ वध जैसे उन्होंने काव्य लिखे हैं जो जग प्रसिद्ध है। दोस्तों, यहाँ यशोधरा के महाकाव्य में से एक छोटा सा अंश आपके सामने पेश किया गया है, जो गौतम बुद्ध के बचपन के एक छोटा सा अंश यहाँ दिया गया है। माँ कहे कहानी। दोस्तों, आप जानते हैं कि कपिलवस्तु नगर के राजा शुद्धोधन और उसका पुत्र सिद्धार्थ, जो आगे बढ़कर गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ शुद्धोधन इतने बड़े राजवी थे, कपिलवस्तु नगर इतना सुशोभित था कि लोगों को बहुत अच्छा लगता था। साथ साथ शुद्धोधन का व्यवहार भी प्रजा के प्रति इतना भी भव्य था, अपने पुत्र की तरह प्रजा का पालन करता। उसे एक छोटा सा पुत्र था जिसका नाम सिद्धार्थ था। जब सिद्धार्थ छोटे थे तब एक महात्मा ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा प्रभावित है, बड़ा होकर एक महान संत होगा या महान चक्रवर्ती राजा होगा। शुद्धोधन ये दोनों बात सुनकर उलझन में पड़ गए
लेकिन अपनी इच्छाओं से सिद्धार्थ को महाचक्रवर्ती राजा बनाने की थी। इसलिए बालक से पहले ही उसके राज्य में या अपने राजकुमार के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था की थी कि जो संसार पर से उसका नाम भी न उठ जाए। राज्य में इसके लिए इतने ही सुव्यवस्था की गई थी। एक बड़ा सा एक उपवन बनाया था, बाग बनाया था। उसमें तरह तरह के फूल, पेड़, पौधे, वृक्ष, इतना ही अच्छा बाग था कि मन को अच्छा लगे, मन को अच्छी तरह भाता था। हम बाग को देखकर प्रभावित हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने शुद्धोदय ने उद्यान बनाया। लेकिन इसलिए क्यों कि सिद्धार्थों के मन में कोई दुख का दंश उसके जीवन में न आ जाए, संसार के प्रति अणगमा न हो। इसलिए क्यों कि पहले साधु महात्मा ने यहाँ बताया था कि संत बनेगा, साधु सन्यासी बनेगा, इसलिए अपने पुत्र को पहले से ही इतना संसार से अलिप्त रखते थे। लेकिन दोस्तों, नियति का नियम है, जो होगा सो होगा ही। मनुष्य का उस प्रभु के पास कुछ भी नहीं चलेगा। एक बार अपने सारथी को लेकर सिद्धार्थ नगर की बाहर निकले। तब सिद्धार्थ ने अपने सारथी को कहा कि सारथी, अपना रथ राजमहल की बाहर, राज्य की महल के बाहर ले जाओ। मैं बाहर घूमना चाहता हूँ, मेरी इच्छा ऐसी है। सारथी ने अपना रथ नगर की बाहर निकाला। थोड़े ही दूर चलते ही एक आदमी दुख से कराहता हुआ, अति दुख से कराहता हुआ, रड़ता बिखरता हुआ देखा। इतना रड़ रहा था कि अपना दुख उसे सहन नहीं होता। सिद्धार्थ ने उसे देखकर अपने सारथी से पूछा, सारथी, यह आदमी इतना क्यों रो रहा है? तब सारथी ने उत्तर दिया, राजकुमार, उसे कुछ न कुछ दुख हुआ है, कष्ट हुआ है, उसके जीवन में कोई आपत्ति आ गई है, इसलिए रड़ रहा है। लेकिन इतना बड़ा क्यों रड़ रहा है? सारथी ने समझाकर सिद्धार्थ से कहा कि मनुष्य के जीवन में कुछ न कुछ दुख आता ही रहता है, बाद में सुख आता है। सृष्टि का नियम है, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख। संसार चक्र इससे ही चलता है। सजीव सृष्टि, मानव सृष्टि में इतना ही है, जिस तरह दिवस के बाद रात्रि, रात्रि के बाद दिवस, अंधकार के बाद प्रकाश और प्रकाश के बाद रात्रि आती ही है, अंधकार आता ही है। इसी तरह मनुष्य के जीवन में भी ऐसा होगा। सबके दिन एक ही नहीं होते, एक जैसे ही नहीं होते। सुख भी नहीं होते, दुख भी नहीं होते। सुख के पास पीछे दुख और दुख के पास सुख आते ही रहते हैं। यह जीवन चक्र है मनुष्य का। सो ठीक आगे बढ़ाया रथ, तो थोड़े ही चलने पर एक वृद्ध आदमी, एकदम शरीर उसका कंकाल जैसा हो गया था। लकड़ी के सहारे वह सिर से नीचे घूम गए थे। वह अपने घुटन के सहारे भी चलते थे। उसके चाल में भी इतनी मंद गति थी कि चल भी नहीं सकते थे। ऐसा आदमी लकड़ी के सहारे झुकता हुआ चलता चलता देखा
तो सिद्धार्थ ने दूसरी बार अपने सारथी को प्रश्न बताया कि यह आदमी नीचे झुककर क्या खोज रहा है। तब सारथी ने बताया कि राजकुमार, सबके जीवन में वृद्धावस्था एक दिन आती ही है। पहले बचपन, युवावस्था और बाद में वृद्धावस्था। यह आदमी वृद्ध हो गया, इसलिए उसका शरीर बहुत ही कमज़ोर बन गया है। वह उसमें इतनी शक्ति नहीं रही है, चल रही नहीं है कि लकड़ी के सहारे चल रहा है। सबके मनुष्य में एक दिन ऐसा ही होगा, हमारे जीवन में भी ऐसा होगा। हमें ही वृद्धावस्था आएगी। आप बचपन में है, बाद में वृद्धावस्था में आएगा और युवानी में आएगा और अंत में वृद्धावस्था में एक दिन आएगी ही। आगे चलते सारथी ने आगे रथ चलाया तो थोड़ी देर 4 व्यक्ति एक मृत आत्मा को लेकर, मृत आदमी को लेकर जा रहे थे। उसके पीछे उसके रिश्तेदार बहुत ही रो कर, विखल कर अपने रिश्तेदार को याद करते थे, बहुत ही अधिक रोते थे उसके पीछे। तब सिद्धार्थ ने बाद में 10 प्रश्न दोहराया कि सारथी, ये 4 दोनों आदमी उस आदमी को क्यों ले जा रहे थे और क्या ले जा रहे हैं, और उसके पीछे इतने बड़े आदमी और लोगों क्यों लड़ रहे हैं। तब सारथी ने बताया कि राजकुमार, यह आदमी की मृत्यु हो गई है, उसे उसके रिश्तेदार श्मशान की ओर ले जा रहे हैं और नश्वर शरीर को अग्निदाह देगा, और फिर भी अग्निदाह से मनुष्य शरीर फिर भी पंचभूत तत्व में मिल जाएगा। यह सृष्टि का क्रम है। जो पृथ्वी पर यह सृष्टि पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। सिद्धार्थ ने बीच में ही प्रश्न दोहराया, क्या हम भी मर जाएंगे। तब सारथी ने बताया कि मैं, तुम सब, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित लेकर ही आता है। एक दिन उसे मृत्यु आएगी ही, और हमारा शरीर जल, स्थल, पृथ्वी, जमीन, आकाश, हवा में फिर से मिल जाएगा। यह पंच तत्व से बना हुआ शरीर नश्वर है, एक दिन फिर से मिट्टी में मिल जाएगा। हमारा भी एक दिन ऐसा आएगा। अंत में चलते चलते आगे चलते एक महात्मा साधु संत और एक वृक्ष के नीचे भगवे वस्त्र पहनकर खड़ा है। मुझे कोई भी चिंता नहीं है, इन्हीं जगत की, सांसारिक जीवन की कुछ भी नहीं, खुशखुशाल है। यह देखकर सिद्धार्थ ने सारथी से कहा कि यह महात्मा इतना खुशखुशाल है। आगे हमने 3 दृश्य देखे तो उसमें कुछ न कुछ हम करुणा मेरे जीवन में भर गई, मेरा मन शिथिल हो गया। तो यह महात्मा को देखकर मैं प्रसन्न होता हूँ। यह कौन है? तब सिद्धार्थ ने कहा, यह साधु सांसारिक जीवन से लुप्त है, उसे सांसारिक जीवन छोड़ दिया है, गृह त्याग कर दिया है और सत्य की शोध के लिए, भगवत की शोध के लिए दुनिया से पर है। उसे रिश्तेदार, माता पिता, पुत्र, पत्नी, घर, सांसारिक जीवन, रिश्तेदार से कोई संबंध नहीं है, निर्लिप्त। तब सिद्धार्थ ने शांति से कहा, सारथी यहाँ से रथ आगे नहीं बढ़ा, वापस में। और तब से सिद्धार्थ मन ही मन
सोचने लगा, उदास होने लगा कि मेरे जीवन में भी ऐसा वृद्धावस्था आएगी, मुझे भी एक दिन मृत्यु आएगी और मेरे ही जीवन में कुछ न कुछ दुख भी आएंगे। मेरी मृत्यु निश्चित है, तो क्यों नहीं मैं संसार को इस दुख से मुक्त कराऊंगा। बस तब से उसने मन ही मन निश्चय तो कर लिया कि मैंने राज्य दरबार में, राजमहल में रहना नहीं है, लेकिन पिताजी से अब नहीं बताऊंगा। जब बताऊंगा तो कुछ न कुछ उपाय करके मुझे सांसारिक जीवन में फंस देंगे। इसलिए वह उदास होने लगे। एक दिन राजा ने सारथी से पूछा कि सिद्धार्थ को तुम नगर की बाहर घूमने ले गए थे, तब से मैं सिद्धार्थ को देखता हूँ, राजकुमार को उदास रहते हैं, प्रसन्न नहीं रहते, खुश नहीं रहते, मेरे साथ खुशी से बातें भी नहीं करते, खेलते भी नहीं हैं। तो क्या आपकी कोई किसी से मुलाकात हुई थी? तब सारथी ने जो ही दृश्य उसके सामने आए थे एक के बाद एक अपनी बात में पेश कर दिए। तब से राजकुमार निराश हो गए हैं। सिद्धोधन को भविष्यवाणी करने वाले संत की याद आ गई कि सचमुच सिद्धार्थ संसार का एक सन्यासी बनना चाहता है और ऐसा न हो, इसीलिए शुद्धोधन ने अपने राज्य में राजकुमार सिद्धार्थ के लिए एक ऐसा आलीशान बाग बनाया कि उसे स्वर्ग से भी अधिक जो उसका मन संसार के प्रति कुछ भी उसे पीछे न ले जाए, संसार सुख से उसे कुछ भी अनबनाव न हो जाए। ऐसा आलीशान बाग बनाए, स्वर्ग को भी लज्जित करेगा ऐसा। लेकिन सिद्धार्थ से उसका कोई लगाव नहीं था। तब सिद्धार्थ सांसारिक जीवन में फंस जाए, इसलिए उसे आज्ञा भी ली और यशोधरा की एक युवती के साथ सिद्धार्थ का शादी विवाह कर दिया। थोड़े समय के बाद उसे एक राहुल नाम का पुत्र हुआ। लेकिन पिता की मर्जी से ये सब कार्य किया। उसे संसार के प्रति कोई भी लगाव नहीं था, संसार के प्रति उसे कोई भी संबंध भी नहीं था। जब से उसने चारों ओर दृश्य देखे थे, उसे अब तो मन ही मन उसने निश्चय कर लिया था कि सारे संसार को इस दुख से मुझे मुक्त करना है, कुछ न कुछ उपाय मैं खोजूंगा। इसलिए उसने एक रात्रि के समय अपनी पत्नी सो रही थी, यशोधरा, पुत्र सो रहा था, उसे सोते हुए छोड़कर, राजमहल छोड़कर गृह त्याग कर दिया। कोई भी किसी से कहे बिना उसे निष्क्रमण कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण, जो उसने अपना गृह त्याग कर दिया उसे। बाद में उसने एक वृक्ष के बैठे हुए घोर तपस्या की और संसार को सच्चा सुख क्या है, सुख की खोज के लिए बहुत ही प्रयत्न की है, मन ही मन खूब बहुत ही तपश्चर्या की। बाद में उसे वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ। उसे जिस जगह उसे ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसी जगह को बोधिगिया नाम से प्रख्यात है, कहते हैं। बाद में मनुष्य जीवन में सुख कैसे आते हैं, मनुष्य को कैसे कैसे नियम का पालन करना है जो सुखी होगा। अज्ञानता लोगों में बढ़ी हुई थी, अंधश्रद्धा, वह कुरीवाद, उसे से बाहर निकलने के लिए यज्ञों में हिंसा हो रही थी। ये सब देखकर सिद्धार्थ बहुत ही
दुखी होते थे, लेकिन लोगों को इससे बाहर लाने के लिए बहुत ही प्रयत्न अपने उपदेश देने लगे। अपने उपदेश सीधी और सरल भाषा में लोगों को, गांव के लोगों को भी हृदय में ऐसी भाषा उतर जाए, उपदेश सच्चा लगे, इस तरह अपनी भाषा में लोगों को उपदेश देने लगे। इससे ही लोग बहुत प्रभावित हुए थे। उसके इतने ही सेवक और मठ भी बनाए गए। जब से सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ, तब से वे सिद्धार्थ मिटकर गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अस्तेय, अंधश्रद्धा, अहिंसा, वहेम जैसे बड़े बड़े जो समाज में कुरिवाज थे, हमारे कष्ट देने वाले कई आपत्ति थे, उसे बचाने के लिए, लोगों को सही मार्ग पर लाने के लिए कई प्रयत्न किए। दोस्तों, आपको इसीलिए मैंने यह सब बताया कि आप जो हमें पढ़ना चाहते हैं, माँ कहे कहानी, वह गुप्त जी के, वह सिद्धार्थ के बचपन की एक घटना है जो हमारे सामने काव्य के रूप में पेश की गई है। दोस्तों, मैंने जो आपको सार यह कहा उसमें ही काव्य में आ जाएगा, लेकिन फिर से काव्य के स्वरूप में आपके सामने पेश करता हूँ। सुनिए दोस्तों, काव्य का इतना ही सार है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। फिर से, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यह उक्ति चरितार्थ इस काव्य से होती है। गौतम बुद्ध के जीवन से संवाद शैली में इस कविता गौतम बुद्ध के बचपन की एक छोटी सी घटना है। उसकी पत्नी यशोधरा और उसका छोटा सा बालक सिद्धार्थ, उसके राहुल के बारे में दोहराया गया है। छोटा सा बालक अपने माँ से जिद कर रहा है, माँ मुझे कहानी सुना। माँ उसे कहती है कि बेटा, तू मुझे क्या अपनी नानी समझ लिया है कि मैं तुझे कहानी कहूँ? नानी दादी है, वे कहानी कहती है। तो राहुल ने अपनी बचपन और बालक की भाषा में कहा, माँ एक दिन मुझे दासी कहती थी कि यह तेरी माँ है ना, वह तेरी नानी की बेटी है। तो बोल माँ, जब तू नानी की बेटी होती है तो तुझे कहानी आती ही होगी। बोल माँ, जो तू काम करने से थक गई है तो लेटी लेटी कर, लेकिन मुझे एक कहानी सुना। देखो बच्चों, यहाँ आपके सामने कहा गया है कि माँ कहे कहानी। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? कहती है मुझे यह चेटी यानी कि दासी। बालक राहुल कहता है अपनी माँ से, यह दासी मुझे कहती थी कि तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ एक कहानी लेटी लेटी, जो तू थक गई है तो मुझे लेटी लेटी कहानी कह, लेकिन एक कहानी मुझे तुझे कहनी पड़ेगी। बोल माँ, मैं शुरू करूँ? राजा था या रानी? चल आगे कह। ऐसा राहुल अपने माँ से जिद करके बैठा है कि माँ एक कहानी सुना। तो यशोधरा अपनी बेटे की जिद से हार गई। वह कहती है कि तू बहुत हठी है, यानी कि हठीला है, जिद करता है, छोड़ता नहीं। दोस्तों, जब आप जी राहुल जैसे छोटे थे ना, तब अपनी दादी माँ, नानी माँ उसके पास कहानी की जिद करते थे, खेलने की जिद करते थे। ऐसा राहुल अपनी माँ से हट कर रहा है
कि यशोधरा कहती है अपने बेटे से, तू हठी है मानधन मेरा। मानधन यानी कि जो तुझे समझू तू वह मेरा। आज तेरे पिता नहीं है, वह तो घर छोड़कर चले गए, और जो तू है मेरे लिए तुम सब कुछ है। इसलिए माँ ने, यशोधरा ने यह राहुल के लिए शब्द बनाया है कि तुम मेरे मानधन है। सुन, उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे। उपवन यानी कि बगीचा। मैं किसी की कहानी नहीं सुनाऊंगा, लेकिन तेरे पिताजी की बचपन की एक घटना सुनाऊंगी कि जब तेरे पिताजी एक बार बचपन में बगीचे में घूम रहे थे। सुबह का समय था, सुप्रभात का समय था। इसी समय भ्रमण कर रहे थे बाग में, और सुरभि भी बहुत ही मनमानी थी। सुरभि यानी कि सुगंध, खुशबू। तरह तरह के बगीचे में पेड़ पौधे थे, तरह तरह के फूल खिले थे। इसलिए यशोधरा ने बताया कि उपवन की शोभा और भी सुंदर थी, और तरह तरह के फूल की खुशबू आ रही थी। जहाँ सुरभि मनमानी यानी कि तरह तरह की खुशबू आ रही थी। जहाँ सुरभि मनमानी, बालक पीछे से दोहराता है कहानी, क्या कि माँ ने कहा नहीं, जहाँ सुरभि मनमानी, तो बालक राहुल भी यह पंक्ति दोहराता है कि जहाँ सुरभि मनमानी। हाँ माँ, यह मैं कहता था कि यह कहानी मुझे सुना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ, यह कहानी बता। तब यशोधरा बगीचे के वर्णन करती है, कैसा उद्यान था, कैसी बगीचे की सुंदरता थी। इसके बारे में कवि मैथिली शरण गुप्त ने बगीचे उपवन की शोभा का यहाँ 2-4 काव्य पंक्ति में वर्णन किया है। देखिए दोस्तों कि वर्ण के फूल खिले थे। वर्ण के यानी कि रंग बेरंगे फूल खिले थे। हल मिलकर झील मिलकर हिम बिंदु जिले थे। सुबह का समय है, इसलिए ओंस यानी कि हम गुजराती में उसे झाकड़ना बिंदु कहिए छे। ओंस पत्तों पर गिरे थे, जैसे पूर्व दिशा में सूर्य की किरणें पड़ रही थी, और ओंस की बिंदु से जब सूर्य की किरणें पसार होती है, तब सच्चे मोती जैसे, सफ़ेद मोती जैसे यह उसका दिखाव होता है। इसलिए कवि ने ऐसी कल्पना की है। हल्के झोंके हिल मिले थे, लहराता था पानी। राहुल ने दूसरी बार यह अंतिम पंक्ति दोहराई कि लहराता था पानी। हाँ माँ, यही कहानी। हाँ माँ, मुझे याद है, बस यही कहानी मुझे सुना, अच्छे लगे। गाते थे खग कल स्वर में, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा। यशोधरा कहानी सुना रही थी और साथ साथ कहती है कि गाते थे खग यानी कि पक्षी। सुबह का समय होने से पक्षी अपने अपने घोंसले से बाहर निकलकर अपनी अपनी भाषा में किलकिलाट करते हुए निकल रहे थे। उसके स्वर चारों ओर प्रसरे थे। इसके कारण और भी वातावरण सुहावना लगता था, सुशोभित लगता था, मन को अच्छी तरह लगने जैसा था। इसी समय क्या हुआ कि आकाश में से एक हंस पक्षी, किसी ने उसका शिकार बना दिया है, उसके शरीर में बाण घुस गया है और वह नीचे गिर रहा है। ऊपर से गिरा बीधकर होकर खगक्षर से हुई पक्ष की हानि। इतना सुहावना वातावरण होने पर भी अचानक ऐसा हुआ कि ऊपर से एक बीधा हुआ, घायल हुआ पक्षी नीचे गिरा।
इसके कारण पक्ष की हानि हो रही थी। किस शिकारी ने उसका शिकार बना दिया था। तब राहुल दोहराता है, वही पक्ष की हानि, पक्षी का शिकार हो गया। करुणा भरी कहानी माँ, यह तो ऐसा सुंदर वातावरण में बदलाव आ गया। यह तो करुणा भरी यानी कि करुण कहानी है माँ। पक्षी की हानि हो गई, करुणा भरी कहानी। चौकर उन्होंने उसे उठाया। यशोधरा सिद्धार्थ की यानी कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है, तो चौंक कर उन्होंने उठाया यानी कि तेरे पिताजी ने चौंक कर घायल पक्षी को अपनी गोद में उठाया। और जैसे ही तेरे पिताजी ने पक्षी को गोद में उठाया, शरीर में से बाण निकाला, तब पक्षी ने एक नया जीवन पाया। उसकी मलहम पट्टी भी की गई। जिस जगह उसे तीर का घाव लगा था, मलहम पट्टी की। इसके कारण पक्षी को एक नया जीवन मिला। यानी कि सिद्धार्थ के कारण, यशोधरा बताती है, तेरे पिताजी के कारण यह हंस को नया जीवन मिला। जीवनदान उन्हें दिया। एक व्यक्ति ने पक्षी का शिकार किया यानी कि भक्षक है, उसकी मृत्यु ला दी, लेकिन तेरे पिताजी ने उसे मृत्यु के मुख से जीवनदान दे दिया। पक्षी ने नया जीवन सा पाया। इतने में आखेटक आया। जब तेरे पिताजी घायल हंस को अपनी गोद में अपने बच्चे की तरह संभाल कर रहा था, इसी समय जिस हंस ने शिकार बनाया था वह आखेटक यानी कि शिकारी बगीचे में आया और सिद्धार्थ को कहने लगा, यह शिकार मेरा, मुझे वापस दे दो। मैंने शिकार किया है, मैंने अपना निशान बनाया है। लक्ष्य सिद्धि का मानी, वह बड़ा लक्ष्य सिद्ध करने वाला था। लक्ष्य सिद्ध यानी कि उड़ते हुए पक्षी को तीर मारकर नीचे गिराना बहुत कठिन बात है बच्चों, क्योंकि जब हम तीर गोली चलाते हैं, उड़ते पक्षी को नीचे गिराने की बहुत कठिन काम है। उस दिशा में हम तीर या गोली छोड़ दें तो पक्षी तो गोली हमारी वहाँ तक पहुँचेगी, तब तक तो पक्षी इसी स्थान से आगे बढ़ेगा, तो हमारा निशान चूक नहीं, हम निशान नहीं लगा सकते, बराबर निशान ताक भी नहीं सकते, हमारा निशान चूक जाते हैं। लेकिन उसमें जो निपुण है उसे लक्ष्य सिद्धि का मनमानी कहते हैं। कि आखेटक उसका नाम है देवदत्त, जो सिद्धार्थ के पितराई भाई था। दोनों भाई हैं पितराई भाई, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। एक पक्षी को जीवन देने वाला है और एक पक्षी का भक्षक है, यानी कि मारने वाला है। कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने प्रथम, मैंने आपको बताया, वहाँ एक वाक्य बताया था कि मारने वाले से जीवन देने वाला सबसे बड़ा होता है। यहाँ चरितार्थ करता हुआ यह काव्य हमें के रूप में दिखाता है। तो लक्ष्य सिद्धि का मानी था देवदत्त। सिद्धार्थ के पास आकर अपने हंस की मांग करता है कि लाओ, मैंने यह हंस का शिकार किया है। लक्ष्य, तब राहुल पंक्ति दोहराता है, लक्ष्य सिद्धि का मानी माँ, यह कठिन और कोमल कहानी है। माँ, यह कहानी तूने मुझे जो सुनाई वो बहुत कठिन है, साथ साथ कोमल भी है। आगे का तुमने जो मुझे प्रस्ताव किया, बगीचे के शोभा की वर्णन किया, वो बहुत मुझे वह सुंदर और कोमल लगा, लेकिन पक्ष की हानि से मुझे लगा कि यह कहानी करुणा भरी है, कठिन है, ऐसा मुझे आज लग रहा है।
क्या हुआ आगे? यशोधरा कहती है, मांगा उसने आहत पक्षी तेरे तार किंतु थे रक्षी। यशोधरा ने कहा कि आखेटक ने, शिकारी ने आकर अपने पक्षी की मांग की। आहत यानी कि घायल हुआ पक्षी, जुझे जख्म हुआ है, घायल हुआ है, उसे आहत कहते हैं। घायल हुआ पक्षी मांगा। तेरे पिताजी किंतु थे रक्षी, परंतु तारा पिताजी तो उसकी रक्षा करने वाले थे, रक्षक थे। तब उसने जो था खगभक्षी, जब बाद में आखेटक व खगभक्षी यानी कि पक्षी का खुराक करने वाला, खगभक्षी है, पक्षी का मांस खाने वाला है, रक्षक नहीं है, भक्षक है। हठ करने की ठानी, उसने अपनी हठ की कि मेरा शिकार मुझे मिलना ही चाहिए। दोनों में वाद विवाद हुए। हठ करने की ठानी। अब बढ़ी चली कहानी। माँ आगे बढ़ और कह, मुझे यह कठिन कहानी, करुणा भरी कहानी कैसी है, आगे बताओ। यशोधरा उसे बताती है, हुआ विवाद सदैव और निर्दय में। सदैव यानी कि जिसके दिल में दया है उसे सदैव कहते हैं, और जिसके दिल में कुछ भी प्राणी पक्षी के प्रति दया नहीं है उसे निर्दय कहते हैं। दोनों एक दूसरे के विरुद्धार्थी शब्द है, सदैव और निर्दय। तो सिद्धार्थ सदैव हृदय वाले थे, जब आखेटक निर्दय हृदय वाले थे। उभय यानी कि दोनों, सिद्धार्थ और आखेटक दोनों अपने अपने हित के, अपने अपने हक पर वे स्वयं विषय में आग्रही थे। सिद्धार्थ कहते थे कि यह हंस को मैंने जीवन दान दिया है, इसलिए मेरा हंस है। तब शिकार करने वाला कहता है कि यह हंस की रक्षा मैंने की है, इसलिए मेरा हंस है, इसलिए मेरा हंस है। दोनों के बाद विवाद हुआ, लेकिन अंत नहीं आया। आखिर दोनों शुद्धोधन के पास गए, राजा शुद्धोधन के पास राज दरबार में गए, न्यायालय में गए न्याय मांगने के लिए। जो यहाँ यशोधरा ने बताया कि गई बात तब न्यायालय में सुनी सभी ने जानी। तब शुद्धोधन अपने राज दरबार भरा हुआ बैठा था, और अपना राजकुमार और साथ ही अपने भाई का पुत्र देवदत्त, दोनों की कहानी थी। सब नगरवासियों ने सभा में बैठे सभी ने सुना कि दोनों में वाद विवाद ऐसा हुआ। तब सारे नगर में यह कथा की प्रसार हो गया, प्रसिद्ध हुई यह बात। राजकुमार भी यह पीछे से दूर आता है, सभी सुनी, सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। व्यापक यानी कि नगर में प्रसिद्ध हुई यह कहानी। राहुल, तू निर्णय कर, इसका न्याय पक्ष लेता है किसका? माँ यशोधरा ऊपर निर्णय लेने का यहाँ प्रश्न छोड़ती है कि राहुल बेटा तू ही निर्णय उसका बता, कौन सही है, किसके पक्ष निर्णय आएगा, तू इसका न्याय किसके पक्ष में है, तू ही बता, मैं भी तेरा विचार जान सकूं। कह दे निर्भय होकर, निडर होकर, निर्भय होकर मुझे कह दे, कौन उसमें न्यायी है, कौन उसमें अन्यायी है। जब हो जिसका, किसका जय होगा। सुन लूँ तेरी बानी, छोटा है फिर भी तेरी समझ कैसी है, तेरी बानी यानी कि बोली समझ कैसी है, मैं थोड़ी जान तो लूँ कि तेरी बानी सुन लूँ। माँ मेरी क्या बानी, माँ मैं तो छोटा हूँ। न्यायालय में जो राजा के पास दोनों जाते हैं वे न्याय दे सकते हैं, मैं तो छोटा हूँ। मैंने तो तुझे जो तूने कहानी की है मैं तो अब तक सुन रहा था, इसमें मैं क्या न्याय दे सकता, मैं तो सुन रहा कहानी। अब तक तो तूने जो कहानी की मैं तो सुन रहा था,
कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उबारे। लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूँ माँ कि जो कोई निरपराध यानी कि निर्दोष को मारे तो अन्य उसे क्यों न उबारे, तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। रक्षक पर भक्षक को वारे। रक्षक और भक्षक में रक्षक की ही जीत होती है, भक्षक की हार होती है। सत्य और असत्य में सत्य की जीत होती है और असत्य की हमेशा हार ही होती है। आप रावण और राम के पक्ष में देख सकते हैं, गांधी जी और अंग्रेजों के पक्ष में देखते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है। यह रक्षक यानी कि सिद्धार्थ पक्षी का रक्षक करने वाला था, इसलिए उसकी जीत होती है। कोई जीवन कोई निर्जीव को कोई सजीव को मारे तो उसकी जीत नहीं होती है। न्याय दया का दानी, जिसमें न्याय है वह उसकी ही विजय होती है। अंत में यहाँ राहुल दोहराता है, न्याय दया का दानी तूने सुनी कहानी। हाँ बेटा, सच जो तूने अपनी मति के अनुसार मुझे अंत में कहा सच है कि जिसमें न्याय का है, रक्षक है, जीवन देने वाला है, वह ही बड़ा है, उसकी ही जीत होती है, सत्य की जीत होती है। तो तेरे पिता ऐसे महान थे जो तूने अब तक शांति से कहानी सुनी, सच है। दोस्तों, गृह कार्य में आपको काव्य लिखना है और अच्छी तरह ध्यान से पढ़ना भी है। आपका आभार।